नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और इस समय हम लोग मौजूद है काशीपुर के वाईटी करियर इंस्टीट्यूट में। जिस तरीके से आप जानते हैं कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जो वीडियोज हम लगातार लाते रहते हैं, इसी प्रकार की एक वीडियो और लेकर आए हैं क्योंकि एक बच्चे ने पूरे काशीपुर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उदित ठाकुर की। जैसे कि वाईटी करियर इंस्टीट्यूट में पिछले 1 साल से ये बच्चे क्लासेस ले रहे थे और लगातार इनमें से एक नाम अचानक से उभर कर आया, उदित ठाकुर 97.82 परसेंटाइल के साथ जेई मेंस को क्रैक कर एक इतिहास जो है कहीं ना कहीं काशीपुर में रचा है। क्योंकि बच्चे लगातार कोटा और बाहर एजुकेशन के लिए जाते थे, लगातार कोचिंग के लिए जाते थे, लेकिन अब जो है काशीपुर में रहकर ही बच्चा इस चीज को संभव कर पाया है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने इतने अच्छे से जो है रिजल्ट जो है आप लेकर आए हैं, काशीपुर का नाम आपने रोशन करा है। क्या बताना चाहेंगे? बस यही बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डेडिकेशन है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोटा या फिर सीकर जाके ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको बस एक मेंटर चाहिए जो आपको समझा सके, बता सके कि आपको सही टाइम पे क्या करना है। जैसा कि मैं वाईटी केयर इंस्टीट्यूट में लगभग 27 अप्रैल को आया था 2024 में। उसके बाद मैंने लगातार यहीं से पूरे 1 साल कोचिंग ली है एंड जनवरी अटेम्प्ट दिया था मैंने, जो वो भी मेरा अच्छे से क्लियर हो गया। और उसके बाद अभी मैंने अप्रैल अटेम्प्ट दिया है जिसमें भैया ने आपको परसेंटाइल बताई है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए, बस आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो अब आपको काशीपुर में मिल ही रही है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जेई बहुत हार्ड होता है जो बच्चे सोचते हैं। बस आपको सही से गाइडेंस मिले, एक सही टीचर और अच्छा माहौल मिले तो आप आराम से जेई क्लियर कर सकते उदित, जर्नी कैसी रही आपकी? हैं। जर्नी कुछ ऐसी रही, उतार चढ़ाव इसमें आते रहे। कभी मैं डिमोटिवेट होता था तो कभी ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं। अपने आप को अपने टेम्परामेंट को एकदम मेंटेन करके रखना होता है, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करना होता है। बिल्कुल किसी भी बात से निराश नहीं होना है और किसी भी बात से एकदम से ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि आपकी जर्नी को खराब कर सकती है। और बहुत सारी चीज़ों का आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। कई सारे फ्रेंड्स के बर्थडे छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सारे फंक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके आप एक ड्रॉप ईयर में सक्सेसफुल आईआईटीएन बनने के लायक हो। बात करें उदित, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस बोला जाता है, लेकिन अब जैसे कि हम सब जानते हैं एडवांस टाइम है। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस किया जाता है। स्मार्ट वर्क टिप्स जो बच्चे साथ में अब आगे कर रहे हैं, आपके जूनियर्स जो अब एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए? सबसे पहले तो यही कि अगर आप लोगों ने मेंस में अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो कुछ भी नया मत पड़िएगा, क्योंकि एडवांस बेसिक्स से लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस जो आपने मेंस में पढ़ा उसी के एडवांस लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। बस आपकी एक अप्रोच अगर डेवलप हो गई तो एडवांस क्रैक करने भी मेरे अकॉर्डिंग तो हार्ड नहीं। देखो, मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को अपने माध्यम से इस शहर के लोगों को बता रहे होते हैं। लेकिन जहां तक अगर आपको ध्यान हो तो हम पिछले कुछ समय पहले मिले थे और लगभग 2 महीने पहले ही मैंने आपको ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये रिज़ल्ट हम आपको प्रोड्यूस करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ शहर के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई इतना दम रखता है, ये कह सकता है कि भाई मैं रिज़ल्ट प्रोड्यूस करूँगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी क्षमताओं का, हमें पता है हमारे फैकल्टीज़ की क्षमताओं का और हमें पता है कि हमने अपने बच्चे को किस तरीके से यहाँ पे परवरिश दी है। मतलब 1 साल के अंदर जो जेईई के माहौल की परवरिश दी है, तो वो हमें बहुत अच्छे से पता था। तो वैसे ही मैं अगर आपको और बताऊँ तो अभी 4 मई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और उस नीट के एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वापस से मैं इन्हीं शब्दों को दोहरा रहा हूँगा कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। वहीं अब बात करें अगर आईआईटी के लिए, क्योंकि अभी मेंस कंप्लीट हुआ है, एडवांस की बारी है, तो हम अब एडवांस के लिए भी आपको ये बात फिर से कहते हैं कि इसी रिज़ल्ट को हम एडवांस में कन्वर्ट करेंगे। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है, इस बात की खुशी तो हर टीचर को होती है कि उसका बच्चा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, जैसा लोग कहते हैं ना कि अ, कच्चे घोड़े पर दाव नहीं खेलना चाहिए। जो बच्चे ने आपको बताया भी था कि वो बच्चा काशीपुर का है, तो वो अपनी स्वेच्छा से यहाँ नहीं आया था। जब मैंने उसको परख लिया था 2 महीने के अंदर ही कि ये लड़का से मैं कुछ करवा सकता हूँ, तो मैंने उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आप इस बच्चे को आप कोचिंग के लिए ही नहीं, रहने के लिए भी मेरे हॉस्टल में मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि मैंने हॉस्टल अपने ही घर में बनाया हुआ है। तो इस बच्चे के साथ में रह करके मैं रात को इसको मैंने 11 बजे तक भी पढ़ाया, सुबह 6 बजे से भी मैंने इसकी क्लासेस ली हैं। बट इतना था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि ये वो घोड़ा है जिस पे मैं अगर दाव लगाऊंगा तो खाली नहीं जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मैटर करती है बात की कौन टीचर बच्चे को परख पाता है। क्योंकि जैसा बोलते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही मुझे लगता है कि अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर चुके लोगों को ये परख होती है कि वो इसको अंजाम तक ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे।
जब बात आती है बच्चों के खेलों की, बात आती है बच्चों के सर्वांगीण विकास की, एक नाम सबसे पहले निकल कर आता है उनको आशीर्वाद देने, काशीपुर के विजयन चौधरी जी। उनसे हम जानते हैं आज वाईटी कैरियर इंस्टीट्यूट में बच्चे को आशीर्वाद देने पहुंचे, उदित को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। सर क्या बताना चाहेंगे, बच्चे लगातार काशीपुर के नाम रोशन करते जा रहे हैं हर क्षेत्र में। पहले तो मणिक जी, आपके सुरागी लाल चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अभी जितने भी हम जीरो हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से अब थोड़ी देर में हम हीरो बनने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने सही कहा कि मैं जाता हूं। आज भी बतौर मुख्य अतिथि मुझको और डॉक्टर नसीम साहब को यहाँ बुलाया। उसके लिए मैं वाइट इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं, चेयरमैन हैं हमारे भाई राहुल चौधरी जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वो खुद एक इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। कोटा में वो खुद पढ़ाते थे और उनका 55 लाख का पैकेज था, उसको छोड़कर यहाँ आए और उनके दिल में और मन में एक जज्बा था कि मैं अपनी योग्यता को, अपने हुनर को अपने शहर के अंदर दूं। जो लोग वहाँ कोटा में जाते हैं वो शिक्षा यहाँ लें, और उसी का आज नतीजा है। कम समय में जैसे बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, उसी तरीके से 1 साल के अंदर इस बच्चे ने मेंस की परीक्षा निकाली है और निश्चित तौर से आईआईटी में इसका एडमिशन होगा इस बच्चे का। और ये हमारे इंस्टीट्यूट जो वाइट इंस्टीट्यूट है, इसका, अपने परिवार का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। अक्सर आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि खेलों में तो अक्सर मैं जाते ही रहता हूं, तो जहां जाइएगा हमें नहीं पाइएगा, आपको पाइएगा, क्योंकि आप ही की वजह से हम सब हैं। और आज बतौर मुख्य अतिथि मुझको यहाँ बुलाया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राहुल जी को, वाइट इंस्टीट्यूट को, कि आपके यहाँ से जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और जो अभ्यर्थी और विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर से हमारे देश का एक दिन नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वाइट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिखता है वो बिकता है, आपने 1 साल में वो करके दिखला दिया। बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि छोटे से शहर में आकर, कोटा से कोचिंग छोड़ के छोटे शहर में आकर काशीपुर के लोगों को एक भरोसा दिलाया कि यहाँ पे नीट और जेईई ट्रिपल की कोचिंग कराई जाती है। और यहाँ बच्चे रिजल्ट लेके आ रहे हैं और बच्चे ने भी रिजल्ट लाया भी। अभी मैं देख रहा था कि बच्चे ढोल बजा के डांस भी कर रहे थे, नाच रहे थे, खुश थे यहाँ पे। तो काशीपुर की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि कोटा या दिल्ली भेजने की बजाय वो बड़े सेंटर बने हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें, बहुत लंबी फीस ली जा रही है। आप बच्चों को शहर में रखिए, अच्छे माहौल में रखिए, अपने सामने रखिए। और यहाँ पर राहुल जी उनको बहुत अच्छी कोचिंग दे रहे हैं और खुद वो फिजिक्स देखते हैं और केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट यहाँ फैकल्टी रखी हुई है। पर्सनल उनका ऑब्जर्वेशन है और बच्चे डेफिनेट रिजल्ट लेके आएंगे और उनके प्रयासों को सराहिए, उनका साथ दीजिए, ताकि वो हिम्मत करके आगे नेट और जेईई ट्रिपल के बच्चों को अच्छी और सुविधाएं दे पाएं और आगे बढ़ सकें और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसके साथ ही रिजल्ट जो प्रोड्यूस किया यहाँ पे, वो रिजल्ट वाकई में काबिल तारीफ है और वो दिखा रहे हैं कि वो नीट और जेईई ट्रिपल के रिजल्ट देने के लिए सक्षम है। और मैं सबसे कहना चाहूंगा सर, उन्होंने 9th 10th और 11th 12th भी शुरू करी है, इसके संग में नीट और जेईई ट्रिपल कोचिंग दे रहे हैं। तो 9 से ही बच्चा अगर उनके सरपरस्ती में आ जाएगा तो डेफिनेटली वो बच्चा नीट और जेईई ट्रिपल के लिए सक्षम बच्चा बनेगा और वो नीट और जेईई ट्रिपल निकालेगा। इसी का शुभकामना साथ में जेईई और नीट के सही बच्चों को शुभकामना देता हूँ और वाईटी कैरियर एकेडमी के राहुल जी को बधाई देता हूँ और वो आगे से रिजल्ट देंगे, ऐसी मुझे कामना भी है। और मैं सुरागल चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी कैप्चर किया और शहर को बताया कि नीट और जेईई ट्रिपल के लिए एक बड़ा शानदार कोचिंग सेंटर वाईटी कैरियर एकेडमी काशीपुर में आ गया। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल सुरागी लाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे बड़े भाई विजेंद्र चौधरी जी, उनको बधाई देता हूँ। और जी यहाँ के जो वाईटी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं राहुल जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ताकि उन्होंने काशीपुर का नाम रोशन किया। और जी वो कोटा से छोड़कर यहाँ आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जी बहुत मेहनत की है उन्होंने, अपना इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से चलाया उन्होंने। और मैं जानता हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी, जो दोनों बच्चे मेरे MBBS कर रहे हैं। मेरे बेटे का फाइनल है, बेटी का मेरा 3rd ईयर है। और जी इस बच्चे ने जो यहाँ से क्वालिफाई किया है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जी और इस इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा जी, मेरा पास में ही नवजीवन हॉस्पिटल है, उसके ओनर डॉक्टर शत्रुंजय कुमार शर्मा जी, उनके सरपरस्ती में मैं हूँ और उन्होंने नवजीवन को बहुत ऊंचाई तक पहुँचाया है और मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी तरफ से भी
राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बस मैं आपकी बात में यहीं विराम करता हूँ।